So chapter 27 में God and Moses, it is happening near to Mount Sinai, divided into 4 parts. First part, chapter 27, 1 to 8. The bronze altar in the tabernacle courtyard. 27 का 1 to 8 पढ़िए. फिर वेदी को गोबस की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी. So chapter 27 first part explains about how to make वेदी. altar कैसे बनाना है उसके बारे में लिखा है. The bronze altar. वेदी को कैसे बनाना है पहली भाग में लिखा है. Then chapter 27 9 to 19 second part. 9 to 19 second part. The court of the tabernacle. The court of the tabernacle. एक कोर्ट इसलिए बनाता है, कुछ डिस्कशन वगैरह करना है तो बहुत बड़ा जगह का जरूरत होगा. हॉल, हमारा जैसा हॉल है ना, एक बड़ा हॉल बना देता है, उसको बोलते हैं कोर्टयार्ड. तो इन द फर्स्ट पार्ट इट इज ऑल अबाउट वेदी को कैसे बनाना है. देन वो मंदिर में कोर्ट को बनाना है. अगर कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ तो बैठकर डिस्कशन करने के लिए बड़ा वेदी, बड़ा हॉल बनाना है. थर्ड पार्ट, so chapter 27 divide only into 3 parts only. So the second part is all about court, hall को कैसा बनाना है. Someone please read chapter 27 verse 9. हिंदी. निवास के आंगनों को बनाना है. थर्ड पार्ट, बस. थर्ड पार्ट, द ओलिव ऑयल फॉर द लैम्प स्टैंड. वो जो ज्योति रखने के लिए स्टैंड बनाया था ना, उसमें तेल डालना है. वो कौन सा तेल है? ओलिव का है. वो पढ़िए 27 का 20. फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास जीवन के लिए कुछ ऊँट के निकाला और जैतून का निर्मल तेल. कौन सा तेल लेके आना है? मतलब अभी स्टैंड बनाया, उसके ऊपर ज्योति जलाने के लिए तेल का जरूरत है. उसके नियम कहाँ लिखा? चैप्टर 27 का 20 और 21. तो चैप्टर 27 क्लियर. Yes, sir. Coming to chapter 28. अभी वेदी बनाया, निवास स्थान बनाया है. निवास स्थान बनाने के बाद उसका अंदर वेदी बनाया, ज्योति का सब कुछ बनाया, अंदर का सामान का रूल हो गया. नाउ इसका अंदर एक पादरी तो होना है. तो चैप्टर 28 4 कैरेक्टर, गॉड, मोसेस, आरोन और नादाब. और है 4 नहीं, उससे ज्यादा है. तो चैप्टर 28 में कौन कौन है? परमेश्वर, मोसेस, आरोन, नादाब, अबीहू, एलियाजर, इतामार. ये सब कुछ आरोन का बेटे लोग हैं. वो लोग मंदिर का प्रीस्ट बनने जा रहे हैं. प्रीस्ट मतलब पास्टर बनने जा रहे हैं. अभी इधर ऑर्डिनेशन होने जा रहा है. आरोन का बेटा 4 लोगों को भी पास्टर बनने का ऑर्डिनेशन मिल रहे हैं. अभी ये भी हो रहे हैं माउंट सिनाई का पास में. तो चैप्टर 28 is also near to Mount Sinai. How many characters are there? 4. Not 4. 7. God, Moses, Aaron and 4 of his sons. Nadab, Abihu, Eleazar and Ithamar. So in chapter 28, it is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Chapter 28 divided into 6 parts. So chapter 28 divided into 6 parts. Chapter 28 को 6 भागों में बांटा है. पहली भाग chapter 28 first part. Chapter 28 first part is 1 to 5. The priest of Israel and their garments. इज़राइल लोगों का पादरी लोग और उन लोगों का कपड़ा के बारे में नियम. चैप्टर 28 का पहली भाग 1 से लेकर 5. इज़राइल लोगों का पादरी लोग एंड रूल्स अबाउट देयर गारमेंट. गारमेंट मीन्स उन लोगों का जो कपड़ा कैसे पहनना है, कैसे बनाना है, नियम. देन चैप्टर 28 6 to 14 second part. Chapter 28 6 to 14 second part. Chapter 28 6 to 14 second part. This is the rule about
Instruction for ephod. Someone please read. यह एपोद को सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का एफोद मतलब ये है वो पादरी लोग पहनने वाला कुछ कपड़ा है वो। ड्रेस हाँ, सो वो पादरी लोगों का कपड़ा के बारे में और उसको कैसे बनाना है और कौन सा चीजों से बनाना है, कलर क्या क्या होना है, इसके बारे में नियम चैप्टर 28 का 6 से लेकर 14 तक। वो एफोद करके गूगल में डाल के देखना, मैंने देखा था वो रोमन कैथोलिक जैसा पादरी लोग ऐसा पहनते हैं ना, एक बड़ा कपड़ा ऐसा कुछ दिखाई दिया। देन द ब्रेस्ट पीस ऑफ जजमेंट चैप्टर 28 का 15 पढ़िए, थर्ड पार्ट चैप्टर 28 15 से लेकर 30। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना, एपोद के समान सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सभी के कपड़ों की उसे बनवाना। ये बोलते हैं ना, इधर इधर एक वो पहनता है युद्ध में जाने का समय, ऐसा वाला कुछ चीज है, कवच जैसा कुछ चीज है। ये पादरी लोगों का वो पूरा का पूरा पादरी लोगों का कपड़ा देखना, पूरा पहनने के बाद भी इधर कुछ पहनता है वो लोग। किसी का मोबाइल है हाथों में? मोबाइल बाइबल में दिया कहाँ? हाँ सर, बहुत अच्छे से दिए। 139 बाइबल हाँ, it is here बहुत अच्छे। So we are discussing about ये कपड़ा, ये देखो ये ब्रेस्ट पीस है, मतलब उसका छाती की वहां रखने वाला एक बड़ा कवच। सो चैप्टर 28 का थर्ड पार्ट में वो कपड़ा में वो पादरी का छाती के भाग में रखने वाला चीज कैसे बनाना है नियम लिया। सो द फोर्थ पार्ट 28 का 31 to 35 अंडरनीथ ऑफ एफोद द प्रीस्ट वाज टू वियर ए रोब ऑफ ब्लू, ये वाला। ओके सो ये जो रस्सी है ना, ये ब्रेस्ट पीस के नीचे ये जो रस्सी बांधते हैं पादरी लोग, इधर भी आता है कभी कभी कुछ पादरी लोग ऐसे रस्सी बांध के आता है। सो उसके बारे में नियम है, आपका है। सो इन चैप्टर 28 थर्ड पार्ट में उसके बारे में नियम दिया है, उसका कैसा बांधना है सबके बारे में। फोर्थ पार्ट द गोल्डन हेड पीस होली टू द गॉड 28 का 36 से लेकर 38। A plate of pure gold was to be engraved with the words of holy to the God. Aaron was to affix the plate to his turban with his blue coat. ये वाला किरीट मुकुट जैसा आता है। The golden head piece वो भी गोल्डन का है। एक पादरी को चोरी किया तो जिंदगी सेटल। आजकल ऐसा वाला कपड़ा है तो पक्का मंदिर के अंदर चोरी होते थे। सब कुछ इसमें है। देन चैप्टर 28 सिक्स्थ पार्ट 39 से लेकर 43 अदर प्रीस्टरी गारमेंट्स और पादरी लोगों को कपड़ा कैसा कैसा होना है उसके बारे में नियम। चैप्टर 28 का 39, 40, 41, 42, 43 दूसरा पादरी लोगों का कपड़ा के बारे में समझ आया। चैप्टर 28 का अंदर पूरा का पूरा कहानी क्या है, पादरी लोगों का कपड़ा के बारे में। सिंपल वे, इट इज ऑल अबाउट द गारमेंट्स व्हिच ए प्रीस्ट शुड वियर। सर ये बात फिर से बताना सर एक बार पूरा नहीं, एक पार्ट कहां से कहां तक। सो चैप्टर 28 फर्स्ट पार्ट 1 to 5 पादरी लोग और उनका कपड़ा के बारे में नियम। चैप्टर 28 6 to 14 एफोद के बारे में नियम। देन 15 से लेकर 30 तक ब्रेस्ट पीस के बारे में नियम, कवच। चैप्टर 28 का 31 से लेकर 35 एफोद के बारे में नियम। देन हेड पीस के बारे में नियम 36, 37, 38। देन दूसरा कपड़ाओं के बारे में नियम। डन। यस सर। So coming to chapter 29
Coming to chapter 29. Characters: God, Moses, Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar and Ithamar. परमेश्वर, मूसा और आरोन का 4 बेटा। ये भी माउंट सिनाई का पास में चल रहा है। It is divided into 2 parts. Chapter 29 divided into 2 parts. First part 1 to 37, the consecration and ordination of priests in Israel. चैप्टर 29 का पहली भाग में इस्राएल का पादरी लोगों को नियुक्त करने का नियम के बारे में लिखा और तैयारी करने का नियम के बारे में लिखा। चैप्टर 29 का पहली भाग में, एक्सोडस चैप्टर 29 का पहली भाग में इस्राएल लोगों के पादरी लोगों को कॉन्सिक्रेशन मीन्स तैयारी कैसा होना है, कैसा करना है और ऑर्डिनेशन कैसे देना है करके नियम लिखा। कहाँ? 29। सेकंड पार्ट चैप्टर 29 का 38 से लेकर 46, चैप्टर 29 का 38 से लेकर 46, डेली सैक्रिफाइसेस ऑफर्ड बाय प्रीस्ट, पादरी लोग क्या क्या बलि चढ़ाना है उसके बारे में नियम चैप्टर 29 का सेकंड पार्ट में लिखा। वो है 38 से लेकर 46। समझ आया कितना बलि है? शंभु देवता। सो 29 5 तो नहीं होगा, हुआ तो 7 ही होगा क्योंकि बाइबल में एक नंबर का रिपीटेशन होता है। 3 या 7 या 20 या 14 या 21 40 ऐसे चला जाता है। Then coming to chapter 30, the final conclusion of today's class. Characters. God, Moses, Aaron और उनका 4 बच्चे लोग। आरोन, मूसस, परमेश्वर, आरोन का 4 बच्चे लोग। सो चैप्टर 30 डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 1 to 10 पहला भाग। वेदी में वो खुशबू देने वाला चीजों के बारे में नियम है 30 का पहला भाग में। सो द फर्स्ट पार्ट स्पीक्स अबाउट द altar of incense. Incense means the things which give good smell. I don't know how you will understand that. They will put a small fire there and they will shake it. If you go to Roman Catholic Church, you will see the smoke will come with a good smell. So the chapter 30 first part 1 to 10 it is all about the rules and regulations of those incense. Then second part chapter 30 का 11 से लेकर 16 तक ऑफरिंग कैसा देना है करके नियम लिखा है। ऑफरिंग, someone please read chapter 13 का 11। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे तब गिनने के समय कितनी गिनती हुई हो वे अपने अपने काम के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे। प्रायश्चित मतलब चैप्टर 30 का सेकंड पार्ट 11 से लेकर 16 सब इस्राएल लोगों का गिनती भी लेने के लिए मूसा को नियम दिया। ये गिनती करने के लिए घर घर जाता है ना, तब ये लोग क्या देना है इनको? परमेश्वर के लिए क्या देना है? ऑफरिंग देना है। सो द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 30 11 to 16 speaks about the census that is done by Moses, and when he is going to take census people should offer something to God. That is second part. Third part chapter 30 verse 70 to 21, the bronze washing basin chapter 30 का 17 और 18 पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी में धोने के लिए वेदी में क्या चढ़ाते थे? वेदी में आल्टर में वेदी में क्या चढ़ाते थे? बलि वगैरह चढ़ाने के समय धोने का जरूरत भी है। वॉश बेसिन मतलब ये है हमारे इधर है ना, मुंह धोने के लिए बाथरूम में बना के रखता है। ऐसा वाला एक चीज बनाने के लिए चैप्टर 30 का तीसरा पॉइंट भाग में नियम है। सो द ब्रॉन्ज वॉशिंग बेसिन और हाउ टू मेक इट, who should make it, all these rules are given in chapter 30 verse 17 to 21। समझ आया? So the final part chapter 30 verse 22 to 38, the oil of anointing and the tabernacle incense। अनोइंटिंग का हिंदी क्या है? अभिषेक करने के लिए तेल के बारे में नियम और वो अच्छा खुशबू देने वाला
चीजों के बारे में नियम। The Lord told Moses to take liquid myrrh, cinnamon, aromatic cane, cassia and olive oil to make holy anointing oil. होली अनोइंटिंग ऑयल बनाने के लिए क्या क्या चीजों को लेना है करके नियम चैप्टर 30 का 22 से लेकर 38 तक है। सो कंक्लूडिंग टुडेस पोर्शन आई विल से इन चैप्टर 21 to 30 गॉड गेव रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग सोसाइटिकल लाइफ और द लाइफ ऑफ सामाजिक रूप से कैसा जीना है। एंड सेकंड पॉइंट ही एक्सप्लेन्ड ऑल द 10 कमांडमेंट्स। So from chapter 21 to 30, God explained all 10 commandments, and again He explained a new system, that is making tabernacle। परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाने के लिए नियम आया और उसके अंदर क्या क्या बनाने के लिए नियम आया, और प्रीस्टली अपॉइंटमेंट पर नियम नियुक्त किया किसको, पादरी लोगों को। अभी पूरा का पूरा सारांश लिखने के लिए बोला तो भी इजी है, 20 से लेकर 21 इजी है ना, 3 पॉइंट में आ गया। सो टुडेस क्लास इज क्लियर। सो टुमारो वी विल टेक 10 more chapters, then we will wind up Exodus, finish।